इस समय बरियारपुर के राम भरोसे चौराहा पे पहुंचे हैं, जहां देख सकते हैं यहाँ सब्जी मंडी बाजार लगती है। यहाँ गांव के किसान पहुंचते हैं, अपने घर की उपज यानी घर से जो सब्जियां बनी उपजी होती हैं खेतों में, उन सब्जियों को मार्केट में लेके आते हैं और वहाँ पे इस चौराहे पे बिक्री करते हैं और अपने घर का जीविकोपार्जन करते हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में हम दिखाना चाहते हैं, इस नगर पंचायत का विकास और विकास के तमाम मुद्दे चुनाव में जब आते हैं तो तमाम नेतागण पहुंचते हैं और अपने मुद्दों को रखने का काम करते हैं। ये लगातार तस्वीरें यानी विगत अभी इसके पहले 5 साल यहाँ नगर पंचायत रहा, यहाँ किस तरह के विकास हुए और कैसे विकास होने चाहिए, इस पे जनता की एक अलग रुचि रही है। हम जनता से जानेंगे कि वो क्या चाहती है और किस तरह का विकास चाहती है। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? ये मैं चौथी राजभर नाम है मेरा। क्या है, आप किस नगर पंचायत में रहते हैं? मैं बरियारपुर नगर पंचायत में रहता हूँ। मेरा वार्ड नंबर 6 है, लेकिन बरियारपुर में शो नहीं करता है। मैं भी सदस्य हूँ। आपके नगर में कैसा विकास हुआ है? मेरे नगर में कोई विकास नहीं हुआ है। मेरे गांव में 20 लोगों का विकास हुआ है। मैं यही जानता हूँ कि ये नगर पंचायत बरियारपुर में मेरे गांव में 20 लोगों को नारी का सुविधा मिला है, बाकी सारा रुपया घोटाला हो गया है। बस आप अपने नगर में बता रहे हैं कि सारा पैसा घोटाला हो गया है, तो बाकी विकास क्या हुआ है? चूंकि कागजों में सारा विकास दिखाया जा रहा है। ये तो हम तो कहते हैं कि जो भी देखना चाहते हैं वो हम नगर पंचायत बड़हारा के वार्ड नंबर 6 में जाएं और देखें कि क्या विकास हुआ है। आप पूरे बरियारपुर में घूम के गली गली में देखें कि बरियारपुर में क्या विकास हुआ है। मैं भी एक सदस्य हूँ। उगता हुआ सूरज मेरा चुनाव निशान है। मैं गरीब प्रत्याशी हूँ। मैं गांव-गांव में घूमता हूँ, यही देखता हूँ। मैं तो गली गली में जाता हूँ, लेकिन यही देखता हूँ कि कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। बीच में नाली खोद दिया गया है। किनारे से नाली बनना चाहिए तो बीच ही में खोद दिया गया है। ये कैसा नेता है, कैसा चुनाव है? अरे ऐसा नेता को जिताओ कि जो नेता आए जो गली गली का सब सुविधा देखे। यहाँ तो पैसा लग गया, हमारे पे टैक्स लग गया। आज ले मैं यही नहीं जाना कि मेरा क्या बना है। मुझे आवास भी मिला, लेकिन वो भी 50,000 मिला। उसके बाद से आज ले कभी वो पैसा मेरे पास नहीं आया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चौराहे पे लगातार लोग, जनता की एक अलग भीड़ देखने को मिल रही है और जनता अपनी बातों को रखने का काम कर रही है। जनता उन जवाबों को जानना चाहती है कि जिसका विकास की जिक्र होता है और विकास की बातें होती है, लेकिन यहाँ कोई विकास के मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं और यहाँ जनता उसको लेकर सवाल यह पूछ रही है कि ऐसा विकास क्यों नहीं हो रहा है और विकास कैसे होना चाहिए। जी, यहाँ नगर पंचायत बरियारपुर में अब तक क्या विकास हुए हैं और क्या विकास होने चाहिए? बरियारपुर में अभी तक जो भी प्रत्याशी रन कर रहे हैं वह सारे लोग जनप्रतिनिधि लगभग रह चुके हैं। लगभग कोई जिला पंचायत सदस्य रहा है तो कोई जो है 3-3, 4-4 बार का प्रधान और अध्यक्ष रहा है। लेकिन सिर्फ बरियारपुर का विनाश मैंने देखा है, विनाश जो है हुए देखता हूँ। इसलिए अभी आप चले जाइए पुटरिहवा जो सुरेंद्र गुप्ता का घर है, सुरेंद्र गुप्ता के घर से और जो भरौटा को जोड़ने वाली सड़क है वह जो है खड्डों में तब्दील हो चुकी है। 1 साल की बनी हुई वह जो है सीसी है। तो ये बरियारपुर का जो है बारिश हो जाने के बाद वहाँ पानी जो है कि गड्ढे में तब्दील हो जाता है। और आपसे जो है आप चले जाइए पकड़ियार में चले जाइए, सुभाष शर्मा के घर से लेकर के और उग्रसेन पटेल के घर तक जो एक नाला बना हुआ है उस पे जो है कि वह जो है स्लैब टूट गए हैं और गाय जो है गिर गई। गाय गिर जा रही हैं, पशुएं गिर जा रहे हैं, मनुष्य गिर जा रहे हैं, उनके पैर टूट जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज 5 साल पूरा हो गए, कागजों में सारा कुछ दिखा दिया गया, लेकिन जनता कैसे प्रत्याशी को चाहती है? आप जैसे लोग क्या कहना चाहते हैं? मैंने हर मुद्दे पे जो है कि इसको जो है कि इस बोर्ड में उठाया। मैंने जो है यहाँ के जिससे लेकर के और नगर विकास मंत्री तक इस चेयरमैन का मैंने शिकायत किया, लेकिन जो है उस पर कार्रवाइयाँ जो है कि चल रही हैं, जांच चल रहा है। हर हाल में इनको जेल जाना तय है। यह जो है यह भाजपा की गवर्नमेंट है
योगी आदित्यनाथ जी के जो है कि यहाँ एक निहायत गरीब आदमी जानकी के जमीन को, अभी आप जानकी के जमीन को यहाँ के चेयरमैन ने वह जमीन जो है नदी में दे दिया, खड्डे में दे दिया और उस जमीन को जो है एक्वायर करके थाने के लिए दे दिया। यह जो 15 साल पहले आज 20 साल से उसके नाम पे है, ऐसे जो है कि कार्य हुए हैं बरियारपुर के अंदर। जैसे कि यहाँ और भी लोग हैं। चाचा जी, आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं और कई बार आपने प्रधानी से चुनाव से लेकर तमाम चुनाव को देखा होगा और आपने मतदान भी किया होगा, लेकिन इस समय जो आपके यहाँ नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए? का होना चाहिए? हाँ। जो होता है वो सही होना चाहिए। मानो कैसा विकास चाहिए, किस तरह का भ्रष्टाचार चाहिए? विकास जो का है वो सही का है। आप हमारे ये नाली बना है, इतना पानी लगा है, उसमें लड़के गिर जाते हैं, सब मेहरारू गिर जाती है, सब कहीं उसका बहाव नहीं दिया गया है। इतना नाली उसमें बात, इतना पानी लगा हुआ है, थोड़ा दूर से बनाकर उसके नाली को बंद कर दिया गया है। यही विकास नहीं हुआ। कहाँ का ये मामला है? यही बनावा टोला का मामला है। जैसा कि यहाँ तमाम लोग हैं और भी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मनोज चौहान। आप के नगर में किस तरह का विकास हुआ है और कैसा विकास चाहते हैं? कुछ भी विकास नहीं हुआ है इधर। जो पैसा दिया उसको आवास मिला है, जो पैसा नहीं दिया गरीब है, जो आवास पात्र का है उसको आवास नहीं मिला है। जिसका 3 मंजिल है, सरकारी नौकरी है, उसको आवास दिया गया है। जो गरीब उस पात्र का आवास का है उसका आवास नहीं मिला है। हाँ, सरकारी 4 नौकरियां हैं, उसके पास देखिए 3 मंजिल मकान है, उसको देने ऊपर बनवा 50,000 दे दो मेरे को, उसको 50,000 देकर 30,000 देकर आवास दिया गया। जो पात्र है उसका आवास नहीं मिला है। कोई सुविधा यहाँ नहीं हुआ है अपने नगर पंचायत बरियारपुर में। जी, आप नगर पंचायत में हैं, लगातार भ्रमण कर रहे होंगे और देखे होंगे। आपके यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरे यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है रोड की है, नाली की है, लाइट की है। पोल गड़ गए लेकिन उस पर तार नहीं खींचा गया। इसके बाद मेरे नगर पंचायत में 50,000 से नीचे किसी का आवास लेकर के नहीं दिया गया है। 50,000। और मेरे बरियारपुर की जनता 2 साल के कर्ज में इस समय डूबी हुई है। आज के दिन में अगर बीजेपी के सिवा अगर कोई भी अगर यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाता है तो 2 साल एक ईंट नहीं रखा जाएगा। ये 2 साल इतना कर्ज बरियारपुर में लादा गया इस समय। और इसके बाद अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो ये पूरे बरियारपुर नगर पंचायत जो है इसका विधानसभा में भी एक गूंजेगा जो देवरिया में कोई नगर पंचायत है। अच्छा, कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, आपकी बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे तो आपके यहाँ विकास होगा। ऐसा क्या मुद्दा है कि वो बीजेपी की सरकार आएगी तभी बनेगा? ये बीजेपी सरकार की देन है कि आप इस चमचमाती रोड पर आप इस समय खड़े हैं। ये बीजेपी सरकार की देन है। अगर बीजेपी सरकार ने जितना आवास दिया है उस आवास का अगर पूरा दे दिया गया होता सबको तो आज पूरे बरियारपुर हो गया होता। लेकिन आवास नहीं दिया गया। आवास उसको दिया गया। आप चलिए मैं दिखाता हूँ वार्ड नंबर 2 चौकिया में, जिसके बाद 1 ताला मकान है उसको आवास दिया गया, जिसके बाद 2 ताला मकान है उसको आवास दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? अब गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपया आपको दे रही है। 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको दे रही है। 50,000 आप ले लेंगे, क्या आप विकास करेंगे, क्या आवास बनाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश चंद्र यादव। अभी दिनेश चंद्र यादव ने अपनी बात कही कि यहाँ लगातार भ्रष्टाचार से लिप्त है जनता। जो पूर्व चेयरमैन हैं उन पे आरोप लगाते हुए अपनी बात कहने का काम किया है। ऐसे में एक युवा है, जो युवा की बात कही जाती है। आज समाज को सुधारने के लिए युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम जानेंगे इनकी क्या सोच है और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बरियारपुर की पूरी जो चेयरमैन साहब ने इस पूरे बरियारपुर को मात्र 2 ठेकेदारों से लुटवा दिया है। कमीशन लेकर के खाली कमीशन खोरी का काम किया है और एकदम गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं किया। देखिए मेरे मोबाइल में फोटो है, देखिए स्लैब का फोटो है। देखिए इस तरीके का कार्य हुआ है। आप लोग थोड़ा जूम कर लीजिए इसको। देखिए स्लैब का कार्य इस तरीके का हुआ है। हर एक वार्ड में जितना भी कार्य हुआ है सब में कमीशन लेकर के सबसे बेकार कार्य कराया इस चेयरमैन ने। पहली बार ये चेयरमैन ही हुआ है इस पूरे बरियारपुर में। विकास की गंगा बह जानी चाहिए इस पूरे बरियारपुर में, लेकिन पूरे बरियारपुर को लूट लिया गया है केवल ठेकेदारों के माध्यम से, और केवल रुपया लूट करके और उसी रुपये को चुनाव में बांट करके फिर चुनाव जीतने के लिए अपने फिर प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आप युवा हैं, लगातार आज 5 साल हो गए, लेकिन आज इस बात को आपने उठाया है। इसके पहले भी क्या उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई? उच्च अधिकारियों तक नहीं। हम लोग अपना पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर बार
पूछा जाता है कि बरियारपुर में का बा, तो बरियारपुर में हम लोग जितने स्लैब टूटे हुए हैं, सड़क, मेरे पास ये ऐसे ऐसे फोटो हम आपके मीडिया के बंधुओं को प्रोवाइड करा देंगे। सड़क टूटा हुआ है, नाली टूटा हुआ है, स्लैब टूटा हुआ है, खाली भ्रष्टाचार किया गया है इस पूरे बरियारपुर में। जिस प्रकार से पहली बार ये 5 वर्षों पहली बार नगर पंचायत हुआ है, ग्राम सभा था इसके पहले। जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, खाली लूट मचा है चेयरमैन साहब ने। मात्र 2 ठेकेदार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा 2 ठेकेदारों का, उन 2 ठेकेदारों के माध्यम से 20% 15% कमीशन लेकर के पूरे बरियारपुर को लुटवा दिया है। इस पूरे बरियारपुर की जनता एकदम त्रस्त हो गई है। एकदम बरियारपुर की जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम शाही है और मैं बड़सरा का रहने वाला, वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ। ये वार्ड नंबर 8 के यानी बरियारपुर के ही नगर पंचायत में आते हैं। एक मेरे साथ बुजुर्ग खड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या सोच है और क्या चाहते हैं। भैया देखिए, आम जनता खड़ी है, आम पब्लिक खड़े हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोग देश की हर मुसीबत को शासन तक पहुंचाते हैं, भला चाहे बुरा। रही बात इस बात की विकास की, तो कहने के लिए कुछ और होता है, हाथी के दांत 2 होता है, खाने के लिए और दिखाने के लिए और। जी जी। तो कागज़ कुछ और कहता है, काम कुछ और कहता है। यानी आपका कहने का मकसद केवल कागज दिखाया जा रहा है, यानी काम नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि हम खुशहाल रहें। कोई ऐसा आदमी नहीं हो जो सोचता है कि हम दुख में जीवन व्यतीत करें। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, एक देहात में कहावत कहा जाता है कि मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। मत नैन मिलाओ चंदा से, सचमुच चंदा शर्मा जाएगा। मत प्रीत करो परदेसी से, एक दिन छोड़ चला जाएगा। मत दीवार बनाओ बालू का, बूंद पड़े गिर जाएगा। जब लाख सिफारिश फेल करे तब घूस कमाल दिखाता है। इंसान की बातें कौन सुने, भगवान भी दौड़े आता। वाह, क्या बात आपने कही है। आखिर आपकी इस बातों का संदेश क्या है? हमारे बातों का मेन उद्देश्य है कि इस नगर पंचायत बरियारपुर की आवाम जनता खुशहाल रहे, चाहे वो छोटा कद का हो चाहे वो बड़ा कद का हो। मेरा कहने का मात्र एक ही उद्देश्य है। आप अपने नगर में किस तरह का विकास चाहते हैं? आपने इतनी बाहरी बात कही, लेकिन इसमें विकास की बातों को लेकर आपने नहीं जिक्र किया। विकास के माध्यम से अभी हमारे गिरी जी बड़े भाई विकास किए, एक हमारे भतीजा लगते हैं शाही जी, वो भी विकास की बात कहे, तो एक ही बात को बार बार दोहराना उचित नहीं समझा जाता है। लेकिन जनता जानना चाहती है, आपसे पूछना चाहती है, वाकई में 5 साल में हुआ क्या और क्या होना चाहिए और कैसे प्रत्याशी को आप लाना चाहते हैं? देखिए, जो भी प्रत्याशी आए, कहने के लिए तो हर आदमी कहता है हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन जब सोना को कसौटी पर रगड़ता है तो उसकी हकीकत चलती है कि वो 24 करंट का है कि 18 करंट का है। तो जब कोई भी प्रत्याशी जब मैदान में आएगा, जीत करके जाएगा, और जब वो काम करेगा तब उसकी हकीकत पता चले कि वो 24 करंट है या 18 करंट है या 20 करंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीन अंसारी। अभी आप मोहम्मद अमीन अंसारी से मुलाकात हुई है, जिन्होंने अपनी बात बाखूबी रखने का काम किया है। और यहाँ तमाम छोटे बच्चे हैं, इनसे भी जानेंगे। इधर आओ बाबू, क्या नाम है आपका? करण कुमार। करण कुमार जी, आप क्या में पढ़ते हैं? क्लास 8। क्लास 8 में। क्या आप अपने रास्ते से जाते हैं? रास्ता कैसा है और किस तरह के यहाँ पढ़ाई लिखाई या स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है, हॉस्पिटलों की? सब बढ़िया है। बढ़िया है। आप जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो रास्ते अच्छे मिलते हैं? एकदम बढ़िया मिलते हैं। कहाँ से और कहाँ पढ़ने जाते हैं आप? बड़सरा से राम भरोसा है। अच्छा जी। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल कहना चाहेंगे भैया, हम जानकी खट्टी के लड़के हैं जी। हम जानकी खट्टी के लड़के हैं। हमारे ज़मीन 16 कट्ठा यही जो थाना बन रहा है, रमा शंकर ने ट्रांसफ़र करा दिया। उनके साथ हम 20 साल रहे हैं। 20 साल जब से उनका प्रधानी से लेकर चेयरमैनी तक मैं उनका जूता पोंछता आया हूँ। अभी आज तक हमारे बारे में नहीं सोचा कि उसको क्या किया जाए। तो हमारे घर को आवास देने की तरह से हमारा आवास कुछ भी नहीं मिला। अभी आज भी देखिए जाके भैया पलानी है, पलानी अभी आज भी है। वो जो रामायण प्रधान ने हमको दिया है आवास, हमारे बाबूजी हमारी मम्मी को,
अभी आज तक कोई सही एक ही रूम में। आप चाहते क्या है, अपनी बात रखिए ना, अपनी चाहने आपकी सोच क्या है और क्या उम्मीदें रखते हैं कि इस समय आपको कैसे लोग चाहिए जो आपको इंसाफ दिला सके या क्या कर सके, आपके लिए क्या होना चाहिए जिला प्रशासन से, आप क्या कहना चाहते हैं? हम जिला